देवभूमि उत्तराखंड मानव चेतना न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं माहिरा। आज हम जुड़े हैं श्री टीटू त्यागी सर के पास, जो हम यहाँ आए हुए हैं डालनवाला में, एमिटी कॉलोनी में। तो हम सर से जानेंगे कुछ सवालों के जवाब। सर नमस्कार। सर कुछ पहले अपने बारे में बताइए कि आप क्या है और क्या करते हैं। मैं कांग्रेस की राजनीति करता हूँ। 1987 से मैं कांग्रेस में सक्रिय हूँ और वर्तमान में प्रदेश सचिव कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड हूँ और समाज सेवा के कार्य में लगा रहा हूँ। ओके सर, ये बताइएगा, जैसे डेंगू की महामारी चल रही है और हर साल से भी ज़्यादा आपके अस्पताल भरे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से क्या अपील करेंगे कि कोई भी समस्या का हल नहीं निकल रहा है? देखो मैडम, डेंगू के मामले में मैं सरकार को विफल कहूँगा। डेंगू की में सिर्फ 10% लोग आज सरकारी अस्पतालों में हैं, बाकी 90% जो डेंगू के मरीज हैं वो अपने हाल पर निर्भर हैं। सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर रही है और डेंगू की स्थिति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे घर में जो होता हूँ, हमारे यहाँ पता चल रही है, जिस घर में भी मैंने फ़ोन किया वहाँ ये पता चला है कि हमारे यहाँ डेंगू हो रखा है। तो एक महामारी का रूप लेता जा रहा है डेंगू। जैसे कोरोना हुआ था, ऐसे ही डेंगू कर लेता। और सरकार के कोई भी कार्य इसमें उचित नहीं दिखाई देते। सरकार पूरी तरह विफल दिखाई देती है। सर, जिस तरह से लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और जहाँ भी जा रहे हैं पेशेंट के लिए हॉस्पिटल में कहीं जगह भी नहीं मिल रही है, तो क्या कहेंगे आप? इसमें तो ये जनता अपने हाल पे भगवान के निर्भर है। प्राइवेट हॉस्पिटलों की ये पोजीशन है कि पैसे की बर्बादी हो रही है। लोग सड़कों पे, हॉस्पिटलों में जाओ, सड़कों पर ड्रिप लग रही है। तो सरकार भी उसमें उचित कदम उठाए। तो जैसा आपके स्कूल है महाराणा प्रताप, जैसे कोरोना में इन्होंने टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाए थे, इस तरह के हॉस्पिटल बनाए और सरकार जनता को उसकी सुविधाएं दे। सर ये बताइए, नगर निगम के चुनाव नज़दीक है, तो क्या आपका मानना है ये विलम्ब होंगे या आगे क्या होगा? नगर निगम चुनाव में सरकार का दोहरा रूप है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम नगर निगम चुनाव समय पर करवाएंगे, दूसरी तरफ अखबार में आता है कि हमारा ओबीसी का सर्वे हुआ था और ओबीसी का सर्वे सही नहीं हुआ और दोबारा से होगा। दोबारा से होता तो उसमें 6 महीने का टाइम लगेगा। कभी कहते हैं कि आपको कंटोनमेंट बोर्ड को इसमें जोड़ेंगे, परिसीमन होगा, आरक्षण होगा। अभी तक यही पता नहीं कि उसका कंटोनमेंट क्योंकि सेंटर के उसमें था, उसका जीव हुआ कि नहीं हुआ। जनता भ्रमित है। मुझे नहीं लगता कि ये नगर निगम चुनाव टाइम से होंगे, क्योंकि अभी इनकी स्थिति पार्लियामेंट चुनाव में इन्हें अपनी हार दिखाई दे रही है। ये शायद पार्लियामेंट चुनाव के बाद इस चुनाव को कराएंगे, उससे पहले हमें नहीं लगता कि नगर निगम चुनाव समय से होंगे। क्या लगता है सर आपको कि चुनाव नज़दीक है, किसकी सरकार आएगी? निश्चित तौर पर जैसे भी बागेश्वर का उपचुनाव हुआ है और वहाँ सरकार का धन बल और सरकारी मशीनरी का उपयोग किया गया, तो अभी हम मात्र जो है 2-2.5 हज़ार वोटों से हारे हैं। तो जनता आज की इसमें कांग्रेस के पक्ष में खड़ी दिखाई देती है। तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि निकाय चुनाव हो चाहे हमारे पार्लियामेंट चुनाव हो, कांग्रेस की ही सरकार आपके निकाय में बनेगी और सेंटर में भी हमारी 5 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाएगी। सर एक चीज़ बताइएगा, जैसे कि स्मार्ट सिटी का मुद्दा है कि आप भी जानते हैं जगह जगह गड्ढे हैं और सफाई का भी कोई ऐसा कार्य नहीं हो पा रहा है और पानी कितना बरसात है भरा हुआ है हर जगह पर। तो क्या आप सरकार से अपील करेंगे, किस तरह का कार्य आप चाहेंगे सरकार से? देखो, स्मार्ट सिटी के मामले में भी जितना शहर आप खोदे हुए हैं और डेंगू का जो लार्वा होता है वो पानी में पनपता है। बारिश होती है, वो खड्डे होते हैं, उनमें पानी होता है और उसमें लार्वा पनपता है। तो सबसे बड़ा कारण डेंगू का ज़्यादा बढ़ने का हमारे जो स्मार्ट सिटी के कार्य का विलम्ब से होना भी उसका बहुत बड़ा कारण है, डेंगू की महामारी का। सर एक चीज़ बताइए, जैसे कि युवा के उसमें बताइए कि इतना नशा केंद्र चल रहे हैं लेकिन युवा अभी भी मतलब इस चीज़ का वो नहीं हो पा रहा है। किस तरह से युवा को क्या मिलेगा कि हाँ कि वो आगे बढ़ेंगे और नशे से मुक्त हो पाएंगे? किस तरह की आप सरकार से? देखो, इसमें सरकार भी इसमें पक्ष और विपक्ष की बात करें, इसमें जन सहभागिता, जगह जगह जागरूक अभियान नशे के खिलाफ चलने चाहिए। उसमें आपके सरकार के भी हों, जैसे हमारी संस्थाएं हैं, हमारे मोहल्ला समितियां हैं, पुलिस विभाग है, सबको आपस में कोऑर्डिनेट करके ऐसी कमेटियां बनाई जाए जो मोहल्ले मोहल्ले में जाकर बच्चों को नशे के प्रति जागरूक करें, उसकी अवेयरनेस बताएंगे नशे करने के तुम्हें ये नुकसान है। क्योंकि युवा जो है वो आज भ्रमित हो रखा और नशे की गिरफ्त में आपका उत्तराखंड का भी 40% युवा मैं मान के चलता हूँ कि आज नशे की गिरफ्त में है। बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरा आखिरी सवाल है, जैसे कि नारी शक्ति का बहुत बड़ा मतलब एक वो लिया जाता है कि और आजकल नारी शक्ति को कोई भी नहीं मांग रहा है और जगह जगह जैसे अंकिता भंडारी का हुआ, मणिपुर का हुआ,
कितने केस हो रहे हैं, और जबकि सरकार ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा लगाया है, तो नारी सेफ नहीं है। क्या कहेंगे आप सरकार से, किस तरह के अपील करेंगे? सरकार से अपील यही करो कि सरकार की जो है करनी और कथनी दोनों में अंतर है। अंकिता भटिंडारी हत्याकांड हुआ, वीआईपी का नाम आज तक नहीं खुला, वहाँ सबूत मिटा दिए गए। यही कांग्रेस के टाइम पे वो मिर्जापुर में दिल्ली में कांड हुआ था, फास्ट ट्रैक का गठन हुआ था, दोषियों को सजा हुई, फांसी की सजा हुई। और अंकिता हत्याकांड में ये हो रहा है कि उनका सरकारी वकील वो भी बिक गया था। हम अंकिता के घर पे गए थे, हमारा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, बल्कि उसकी आर्थिक सहायता भी कर गए थे। उसमें हमारे माननीय विधायक प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में हम लोग वहाँ गए थे। उनके घर वालों का कहना था कि हमें न्याय की भी उम्मीद नहीं है कि हमें सरकार से न्याय मिल जाएगा, न्यायपालिका से भी। अब इससे ज़्यादा उनको नहीं कह सकता कि सरकार की विफलता नारी शक्ति में क्या है। आज लड़कियां, हमारी महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं है, चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे पूरा देश हो। बिल्कुल। सर आप ये और बता दीजिएगा कि आपकी आगे की क्या तैयारी है लास्ट में? देखो हमारी तैयारी तो, हम तो कांग्रेस के सिपाही हैं। कांग्रेस के लिए हम दिन रात एक मेहनत करके काम करते हैं, और कांग्रेस के नगर निकाय चुनाव में जो भी हमारे वार्डों के कैंडिडेट होंगे और हमारे जो प्रदेश नेतृत्व है, जो हमारे बड़े लीडर हैं, जो उनके आदेश होंगे हम उन पर काम करेंगे और कांग्रेस की मजबूती के लिए और अपने कैंडिडेटों को जिताने का काम। सर ने हमें बताया कि उन्होंने मतलब काफ़ी कार्य भी किए हैं, और इसके साथ साथ वो कांग्रेस के सिपाही हैं और आगे कांग्रेस को बढ़ाना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि आगे नगर निकाय के चुनाव है या किसी भी तरह के कि कांग्रेस आए, और हम भी यही अपील करते हैं सरकार से भी और सर से भी कि वाकई कांग्रेस आनी चाहिए और कांग्रेस का दावा होना चाहिए। धन्यवाद सर।